तो जी शादियों के सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आपकी भी शादी होने वाली है? क्या आप भी नई नई बहू बनकर ससुराल में आई हैं? क्या आपने भी अपनी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं? अपनी स्किन का ख्याल रख रही हैं? यूट्यूब पर जो है हर वक्त डिज़ाइन कपड़ों की तलाश करती रहती हैं, नए नए सिलेक्शन करती रहती हैं, अपनी खूबसूरती में और चार चांद कैसे लगाया जाए ये सोचती रहती हैं, ये सर्च करती रहती हैं। क्योंकि लड़के से ज़्यादा लड़कियां शादियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी हर चीज़ परफेक्ट हो, ज्वेलरी मेकअप परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट हो। शादी के बाद ना दावतें स्टार्ट हो जाती हैं और हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद वो और मज़ीद खूबसूरत लगे और उसका मेकअप इन्हेंस हो, हर कोई इसके कपल की तारीफ़ करे, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे। लेकिन शादी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, उसमें ये सारी बातें मैटर नहीं करती। मैटर वो करता है कि आपने शादी के बाद अपने ससुराल वाले के साथ कैसे गुजारा करना है, अजनबी लोगों के साथ आपने किस तरीके से चलना है, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, उनके दिमाग कैसे पढ़ने हैं, नए माहौल में एडजस्ट कैसे होना है, नए लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे करवानी है। तो ये सारी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए आज के व्लॉग में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और सुन लो भाई, जो बहनें जिनकी शादी होने वाली हैं, जो मेरी जो प्यारी सी सिस्टर्स जो अभी भी नई नई बहू बनी है, उनके लिए सारे टिप्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के व्लॉग में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हिरा खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आज का व्लॉग दोपहर के 4 बजे स्टार्ट हो रहा है और जो है आज कराची में बहुत ज़्यादा नहीं है इतनी गर्मी। सो आज सोचा कि कुछ चीज़ें, मुझे कुछ बाहर से चीज़ें चाहिए थी, किचन की क्रॉकरी वगैरह जो मेरी ख़राब हो चुकी थी। सो मैंने कहा आज गर्मी कम है तो मैं जो है 4 बजे के करीब निकल गई थी। और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि मैं अपनी ग्रॉसरी में से कुछ ना कुछ पैसे जो है बचाती रहती हूँ। इसी तो हर महीने में इसीलिए पैसे बचाती हूँ कि जो है महीने के आखिरी में घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले सकूँ। इसीलिए जो है ना आज मैं क्रॉकरी का कुछ सामान ख़राब हो गया था, जैसे कि फ्रिज के अंदर के कवर थे वो मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, डाइनिंग टेबल के कवर थे वो मेरा फट गया था, और मुझे एक एक्स्ट्रा बाउल का सेट चाहिए था ना, वो मुझे बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। साथ में जो है मेरे को ये जो है ट्रे भी मिल गई थी इसी मैचिंग की, हालांकि ये साथ में सेट में नहीं थी, ये अलग से थी। तो मुझे दिख गई तो भाई ने कहा आप ये मैचिंग हो रहा है आप ये ले लें, तो मैंने ये भी लगे हाथों ले ली। साथ साथ मैंने पानी पीने के एक्स्ट्रा ग्लासेस होते हैं ना ट्रांसपेरेंट टाइप के, वो भी मैंने ले लिए। तो देखें कितना फ़ायदा होता है आप जब पैसे महीने के बचाती हैं और फिर महीने के आखिरी में ज़रूरत की कुछ ना कुछ घर का सामान आ जाता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो मेरी आदत यही है कि मैं फ़ालतू चीज़ें ना खर्च नहीं करती, फ़ालतू चीज़ों पे मैं पैसे बचा बचा के ना महीने के आखिरी में जो पैसे बचते हैं ना मैं घर की ज़रूरत की चीज़ें लेती रहती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे ना यही बात करने वाली हूँ कि नई नई शादी होती है, लड़की को इतनी समझ नहीं होती, जाहिर सी बात है, 4 लोग होते हैं, सबके माइंड अलग होता है, सबका रहन सहन का तरीका अलग होता है, और एक छोटी सी लड़की की गलती की वजह से वो ससुराल में अपनी बनने वाली इज्जत को ना ख़राब कर लेती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी जो है नई ज़िंदगी सुकून से गुजरे और ससुराल वाले आपकी इज़्ज़त करें, आपकी कदर करें, तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूँगी जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। शादी के शुरू के दिन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, ठीक है, आपके दिल में सबके लिए अच्छा चल रहा होता है, आप चाहती हैं कि आपकी वजह से दूसरों की हेल्प हो सके, आप सबके काम आए, और इसी चक्कर में ना आप सबकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाती हैं। आपको लगता है कि आप रिश्ता जोड़ रही हैं, लेकिन हकीकत में आप जो है ना अपने लिए खड्डा खोद रही होती हैं। शादी के स्टार्टिंग में ही ना अगर आप अपने आप को सबको ऐसा दिखाएंगी कि मेरा खुद का कोई दिमाग नहीं है, मैं सबकी सोच पे चलती हूँ, मेरे खुद की कोई राय नहीं है, मेरा खुद का कोई परसेप्शन नहीं है, मुझे जो कह देता है मैं वही करती हूँ, यानी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करती, जिसने जो बोल दिया वही मैंने स्टार्ट कर दिया करना, सामने वाला आपकी ना इज्जत खो देता है। ये सब कुछ देख के उसको लगता है कि आपका खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, आपकी जो इज्जत ही नहीं है, वो आपकी फिर रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। आज अगर आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए ससुराल में हाँ करती हैं, सबकी बोलती हैं कि हाँ जैसा आप चाहें, जैसे आपको ठीक लगे, जी आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा, ये सारे अल्फाज अगर आप यूज़ करती हैं, सो फिर कल जब आप अपनी राय किसी बारे में देंगी, आप चाहेंगी कि लोग आपकी भी सुने, तो होगा क्या कि लोग ना आपका जो सजेशन होगा, जो आपने सजेशन सामने वाले को दिया होगा ना, वो उसकी कदर नहीं करेगा और वो उसको डस्टबिन में फेंक देगा, जैसे कि कोई उसकी इज्जत ही ना हो। मतलब आपकी राय की फिर कोई इज्जत नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि आपने तो पहले ही उनके कहने पे सब कुछ करना स्टार्ट किया था, आपकी शुरू से कोई राय नहीं थी, और जब आप अपनी राय देंगी ना बाद में, तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी।
हर इंसान को ना सही और गलत में ना फ़र्क रखना चाहिए। जो चीज़ सही है उसमें हाँ बोले ठीक है, और जो चीज़ गलत है उसमें हाँ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन लड़ाई वाले अंदाज से नहीं कि नहीं आपने फ़ौरन जज्बाती हो के सामने से धड़म करके बोल दिया, कोई इज्जत ही नहीं दिखाई। कि रवैये में तेज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ना लोग गलत बात को भी नरमी से बोल के चले जाते हैं और वो बात भी बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर आप सही को सही कह रही हैं और आप लड़ने वाले अंदाज में कह रही हैं और आप जज्बाती होकर कह रही हैं, तो बेशक फिर ससुराल वाले आपके खिलाफ ही रहेंगे। सो कोशिश करें कि अपने रवैये को नरमी से करने की कोशिश करें। जो बात भी करें आराम से करें और नरमी के दायरे में रह के करें। और अक्सर ना देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सुकून से नहीं रह सकते, यानी इधर की उधर बहुत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं ताकि आपस में लड़ाइयाँ हों, गलतफहमियाँ पैदा हों, और फिर जो है इधर की उधर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि फ़लाँ इंसान आपके बारे में ये बोल रहा था, फ़लाँ इंसान आपके बारे में ये बोल रहा था। वो आपके पास आके खिलाफ जो है ना भड़काएंगे कि कोई कहता है कि आपको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, कोई कहेगा कि आपको है आप सफाई वाली नहीं हैं, आप गंदी रहती हैं, रूम साफ़ नहीं करती। और जब इस तरह के लोग आकर आपके पास उल्टी सीधी आपके खिलाफ बातें करेंगे और आपको वर्गलाएंगे, तो जो है गुस्सा तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। और अगर आपने जो है एक दो अल्फाज गुस्से में आके उल्टे सीधे बोल दिए, तो उस इंसान ने क्या करना है, जा करने ना आपके खिलाफ और मज़ीद सामने वाले को भड़काना शुरू कर देना है। ये नई बहू की ज़बान बहुत ज़्यादा है, तमीज़ है, बात करने की तमीज़ नहीं, किसको भी आके ले आई हो। फिर वही ससुराल वाले जो है ना आपके खिलाफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग ये नहीं बताते कि हमने सामने वाले को ऐसा क्या बोला था जो सामने वाला इतना गुस्से में आ गया। वो सिर्फ जा करना आपका रिएक्शन बताते हैं कि आपने क्या बोला है और आपके खिलाफ करते हैं। याद रखें, ऐसे ससुराल में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कदम कदम पर आजमाएंगे, आपको जो है टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि आप कितने पानी में हो। लेकिन आपको भी ना जज्बाती नहीं होना, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है, और जो है किसी का मोहरा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग आपके पास आते हैं और आपको भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आपने क्या करना है, इनडायरेक्टली शट अप कॉल देनी है कि ठीक है मैं जाके बात करूंगी, मैं देखती हूँ इस बारे में। आप खुद नोट करेंगे कि वो शख्स ना डर जाएगा, उसके होश उड़ जाएंगे कि अगर उसने खुद डायरेक्ट जाके बात कर ली और मैं फंस गया तो, और फिर वो आइंदा के लिए ना आपके पास भटकेगा भी नहीं और इस तरह की हरकत भी नहीं करेगा। उस शख्स को ना इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अगर मैंने कुछ उल्टा-सीधा भड़काने की लड़की को कोशिश की, तो ये लड़की जो है बड़ी स्मार्ट है और फ़ौरन मैदान में उतर जाएगी और सारी बात क्लियर करने लग जाएगी। और अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया ना, तो समझें कि ससुराल में ना आपका किसी से फड्डा नहीं होगा। वो पॉइंट ये है कि चाहे ससुराल में किसी की बात हो, चाहे किसी की भी कोई मसला चल रहा हो, आपने उस मसले में टांग नहीं अड़ाना, उस फड्डे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, एक घर के जब नीचे रहते हैं ना, तो लड़ाई-झगड़े तो होते रहते हैं। अगर सास-नंद का लड़ाई-झगड़ा हो जाए, देवरानी-जेठानी का लड़ाई-झगड़ा हो जाए, देवरानी-सास का लड़ाई-झगड़ा हो जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपने वकील बनने की, आपने गवाह बनने की, या उसके लिए 1-2 अल्फाज बोलने की, या किसी की तरफदारी करने की। आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है, आपने अलग-थलग रहना है, ज़रूरत नहीं है आपको किसी के मामले में टांग अड़ाने की। और अगर फिर भी आपको कोई फ़ोर्स करता है कि तुम तो वहाँ थी ना, तुम बताओ ऐसा क्या हुआ था? क्या मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तुम आपने ना सिर्फ़ एक ही सेंटेंस बोलना है कि मुझे नहीं पता, मैंने सही से सुना नहीं, मैंने नोट नहीं किया, मेरा दिमाग कहीं और था। कुछ अच्छे दिल की और साफ दिल की लड़कियाँ होती है ना, वो किसी का दर्द शायद देख ही नहीं सकती और दूसरों के मामले में ना टांग अड़ा लेती हैं, और इसकी वजह से जो है शौहर भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। शौहर की नज़र में उनकी पोजीशन खराब हो जाती है, अपनी इमेज खराब कर लेती है इसी वजह से वो। और अगर आप किसी की साइड लेती हैं, किसी के लिए हमदर्दी के 2 अल्फाज बोल लेती हैं, तो शौहर क्या करते हैं, शौहर उसको अच्छा समझने की बजाय ना उल्टा समझना स्टार्ट कर देते हैं कि आप ससुराल में अमन चाहती ही नहीं हैं, आप फ़साद चाहती हैं, आप ही हैं जो लड़ाई के धंधे करवा रही हैं, लड़ाई के काम करवा रही हैं। जबकि आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, आपकी कोई ऐसी कोई नियत ही नहीं होती। आप तो अच्छा कर रही होती है, लेकिन सामने वाला आपको गलत समझना स्टार्ट कर देता है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि किसी के मामले में भी आप जो है ना अल्फाज अपने यूज़ करें, अपनी हमदर्दी दें, अपनी राय दें। और बहुत से शौहर तो ऐसे भी करते हैं कि लड़की को खुद हैंडल करने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम्हें ही शौक था दूसरों के मामले में पड़ने का, दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने का। तो अब जब तुम पड़ी गई हो दूसरों के मामले में, तो अब सॉल्व ही तुम खुद ही करो, खुद ही निपटो और मुझे इन मामलों से दूर रखो, ऐसे बहुत से शौहर कहते हैं। घर में साथ रहते इन लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, करीब लाने की कोशिश ना करें, और ना ही अपना मेंटल पीस खराब करें।
जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, तो मैंने आपके साथ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना डिस्कस किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप ना इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लीजिए और ससुराल में ना खामोशी और आपकी बेबसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों को डील करने आना चाहिए। ससुराल में अलर्ट होकर रहे, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, अपना दिमाग भी चलाएं, लेकिन अपने जज्बात को ना कंट्रोल में रखें। जज्बात वहां यूज करें जहां पे जरूरत हो। सोच समझ के अपने रिएक्शन दें, क्योंकि बहुत सी साफ दिल की लड़कियां होती हैं जो फौरन जज्बाती हो जाती हैं और जज्बात की वजह से वो अपने कंट्रोल खो देती हैं और फिर इसी वजह से शौहर के सामने अपनी इमेज, अपनी इज्जत खराब कर लेती हैं। ससुराल में जो लड़की जबान चलाती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। ससुराल में अगर आपने जीतना है ना, अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत बरकरार रखे, तो दिमाग से खेलना सीखें, दिमाग चलाना सीखें। अगर आप भी जज्बात में आके फौरन रिएक्शन दे देती हैं अपना, तो इस चीज को खत्म करें, इस आदत को खत्म करें। क्योंकि लोग जो है ना आपकी जबान देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप क्या कह रही हैं, वो सिर्फ वो ये देखते हैं कि आप कितनी जबान दराज है। इसीलिए दिमाग चलाना स्टार्ट करो और जबान के अल्फाज को बंद करें। अगर सच में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे टिप्स एंड पॉइंट्स अच्छे लगे हों, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय शेयर कीजिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब